अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मिड एग्जाम का रिव्यू करेंगे। एग्जाम नंबर 1, हु proposed that the filter attenuates weakens unattended messages? ट्रीसमैन ने ये बात कही थी। ऑन द अदर हैंड ब्रॉडबैंड ने ये बात कही थी कि जो अनवांटेड मैसेज होते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। According to Kahneman's capacity model, which is an enduring disposition? इंड्यूरिंग डिस्पोजिशन यानी कि आपकी जो अटेंशन है वो जब एकदम से अनकॉन्शियसली किसी तरफ चली जाए, यानी कि आप जानबूझकर ना करो। फॉर एग्जांपल, आप कमरे में बैठे हो, कोई ज़ोर से आपका नाम लेता है एकदम, तो आपकी अटेंशन वहाँ चली जाएगी एकदम। या फिर एक ज़ोर की आवाज़ आती है, तो इसमें आ जाएगा बीइंग स्टार्टल्ड बाय अ लाउड नॉइस। In the Shiffrin and Skendier experiment, detecting a number among letters was an automatic process, यानी कि parallel search. इनकी दो एक्सपेरिमेंट थी। एक एक्सपेरिमेंट में लेटर्स में से एक स्पेसिफिक लेटर को डिटेक्ट करना था और एक में लेटर्स में से एक नंबर को। तो कंक्लूड ये हुआ था कि लेटर्स में से अगर नंबर को डिटेक्ट किया जाए तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पैरेलल सर्च में आता है, यानी कि वो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर लेटर्स में से किसी एक स्पेसिफिक लेटर की बात करें, उसको सर्च करना हो, तो वो आ जाता है कंट्रोल्ड प्रोसेस में, वो एक सीरियल रिसर्च होती है। डैश स्टडीड बस ड्राइवर्स प्रिडिक्टिंग रोड एक्सीडेंट्स, Kahneman, Beneshai and Lawton. Gopher and Kahneman found the best predictor of flight performance was selective listening tasks. Which model of pattern recognition cannot explain how we recognize a letter if it is tilted, resized or in a different font? टेम्पलेट मैचिंग मॉडल जो है ये उसकी लिमिटेशंस हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने टिल्टेड है, रीसाइज्ड हो गया है या डिफरेंट फॉन्ट में है आपके दिमाग के अंदर टेम्पलेट जो है उसके मुताबिक में, तो फिर आपका दिमाग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। According to Miller and Nicely, we are most likely to confuse a speech sound that differs by one feature. What is voice onset time for an unvoiced consonant like P? 60 ms. Which Gestalt principle explains why we see a circle with a missing piece as a whole circle rather than a broken line? Closure. क्योंकि हमारे माइंड को अच्छा नहीं लगता अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो, तो वो उसको खुद भरने की कोशिश करता है। According to Biederman, the basic 3D components we use to recognize objects are called geons, geometrical icons. Short question number 1. Differentiate between proximity and similarity in Gestalt principles. Proximity में आपका दिमाग जो है ऐसी चीज़ों को जो एक दूसरे के साथ क्लोज हो, डिस्टेंस उनका कम हो, तो उसको एज अ ग्रुप कंसिडर करता है। सिमिलैरिटी में अगर कोई चीज़ एक जैसी दिखती है, एक कलर है, एक शेप है, एक साइज है, तो दिमाग उसको एज अ ग्रुप कंसिडर करता है। एक्सप्लेन द कंप्यूटर मेटाफर इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कंप्यूटर का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जो फिजिकल ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर की न्यूरॉन्स हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल पाथवेज, इन सबको हार्डवेयर से तशबीह दी गई है। सॉफ्टवेयर द मेंटल प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग, हमारी मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हम सोच विचार जो करते हैं, इसको सॉफ्टवेयर से तशबीह दी गई है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साउंड लोकलाइजेशन। Sound localization is the ability to know where a sound is coming from. The brain uses special delay detectors in the nervous system connected to both ears. They measure which ear receives the sound first and the time delay to the second ear, helping the brain quickly decide the direction of the sound. कोई sound हमारे किस तरफ से आ रहा है, राइट, हमारे पीछे या लेफ्ट, तो ये क्या कौन डिटेक्ट करके देता है? हमारे ब्रेन में जो है साउंड के डिले डिटेक्टर्स होते हैं। अगर साउंड जो है पहले राइट ईयर तक जल्दी पहुंच जाता है और लेफ्ट देर तक पहुंचते, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे राइट पर कोई चीज़ है जिससे आवाज़ आ रही है। Describe the dichotic listening task. In this task, a subject wears headphones and hears two different messages, one in the left ear and one in the right ear. एक बंदे को जो है हेडफोन्स पहना दिए जाते हैं और एक कान में उसको एक बात बताई जाती है, दूसरे कान में दूसरा मैसेज होता है, और उनसे कहा जाता है कि जो मैसेज आपको एक स्पेसिफिक कान के बारे में बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल राइट में जो भी आ रहा है उसको आपने रिपीट करना है आउट लाउड, इसको कहते हैं शेडोइंग।
while ignoring the other, और दूसरे को जो है इग्नोर करना होता है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये क्यों करवाया जाता है, ताकि सेलेक्टिव अटेंशन देखी जा सके कि अगर आप दो चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं और आप जो है स्पेसिफिकली किसी एक पर अपनी अटेंशन रखना चाहते हो तो क्या आप ये कर पाते हो। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, list the 5 criteria proposed by Hasher and Zaks to distinguish between automatic and effortful process। ऑटोमेटिक प्रोसेस वो होते हैं जो आपकी आदत में दाखिल हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने जो है लिप्स को बाइट करते हैं, कुछ जो है वो अपने फिंगर्स के साथ ऐसे ऐसे खेलते हैं अगर वो एंशियस होते हैं, तो ये उनको पता नहीं चलता, वो उनके कॉन्शियस में नहीं होता, वो उनकी आदत में दाखिल हुआ होता है इसलिए। तो इंटेंशनल काम वो होते हैं जो आप एफर्ट लगा के करते हो। इंसिडेंटल वो होते हैं जो आपकी आदत में दाखिल हुए होते हैं, उसमें आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, यानी कि ऑटोमेटिक होते हैं। अगर आप इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रैक्टिस देखना चाहो तो आपकी जो आदत है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। एफर्टफुल प्रोसेस जिसके लिए आपने मेहनत करनी है तो इनका असर उस पर होगा। टास्क इंटरफेरेंस की बात करें, अगर आपकी कोई आदत है यानी कि आपकी वॉक करने की आदत बनी हुई है तो उसमें आपको इतनी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, आप उसके साथ साथ कोई और काम कर सकते हो। लेकिन एफर्टफुल प्रोसेस की बात की जाए तो टास्क इंटरफेरेंस यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी एफर्ट लग रही है, आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और कोई आपसे कहे कि साथ साथ जो है ये वीडियो भी देख लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। टास्क इंटरफेरेंस जो है असर करती है एफर्टफुल प्रोसेसेस पे। डिप्रेशन या हाई अराउजल की बात की जाए यानी कि इमोशनल स्टेट जो है आपकी, वो भी असरअंदाज नहीं होती ऑटोमेटिक प्रोसेसेस पे, क्योंकि वो आदत में दाखिल होते हैं, मसल मेमोरी का हिस्सा होते हैं, वो आप करते हो। लेकिन एफर्टफुल प्रोसेसेस पर इसका असर होता है। डेवलपमेंटल ट्रेंड्स यानी कि एज के हिसाब से बात की जाए तो अगर एक बच्चा है या कोई बूढ़ा है, अगर वो कोई एफर्टफुल प्रोसेस कर रहा है तो उस पर असर होगा इस चीज़ का कि वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो हर कोई कर लेगा, क्योंकि वो आदत में दाखिल होता है। Describe the wide bear experiment by Wigner. What is the paradoxical effect of thought suppression? एक्सपेरिमेंट क्या था कि वेगनर ने पार्टिसिपेंट से कहा था कि अपने थॉट्स को वर्बलाइज करें 5 मिनट्स के लिए, यानी कि बोलें जो जो आपके ख्याल में आ रहा है। ग्रुप ए को कहा था सप्रेस करने को, यानी कि उनसे कहा कि आप वाइट बेयर के बारे में मत सोचो। ग्रुप बी से कहा एक्सप्रेस करने को, उनसे कहा आप वाइट बेयर के बारे में सोचो। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब आपने ग्रुप ए से कह दिया कि सप्रेस करो अपने थॉट्स को, यानी कि फलां चीज के बारे में मत सोचो, तो दे थॉट अबाउट द वाइट बेयर मोर फ्रीक्वेंटली देन ग्रुप बी। अब इस तरह हमारा माइंड काम करता है। मैं आपसे कहूँ कि फलां चीज के बारे में मत सोचो, सबसे पहले आप उस चीज के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपका माइंड अब अलर्ट हो गया, वो चाहता है, कोशिश करेगा कि आप इस चीज के बारे में मत सोचो, और वो जो है रिजल्ट में आप उस चीज के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपने उसकी चीज के बारे में नहीं सोचना। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। Trying to suppress a thought requires the brain to constantly monitor for that thought. This monitoring process keeps the thought active in the background, leading to a rebound effect where the thought returns with greater intensity. Explain the Gestalt principles of proximity and similarity with examples. Proximity को हमने पढ़ लिया, similarity को भी हमने पढ़ लिया। Good continuation की बात करें तो the tendency to perceive a line that starts in one way as a continuation in the same way. Closure की बात करें हमने हाँ क्लोजर को पढ़ लिया था। Okay, it refers to perceptual process that organize the perceived world by filling in gaps in the simulation, यानी कि एक सर्कल जो है जो पूरा नहीं बना हुआ लेकिन आपके माइंड में वो पूरा बन जाएगा, क्योंकि आपके माइंड क्लोजर को प्रेफर करता है। गुड फॉर्म, इट इज अ टाइप ऑफ क्लोजर, ये क्लोजर की ही टाइप है। वी फिल इन द गैप्स परसीव फॉर्म रादर देन कनेक्टेड लाइन्स। सिमेट्री की बात करें तो इट सेज दैट देयर इज अ टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टू मेक अ बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल फिगर दैट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स। सेकेंड एग्जाम की तरफ जाएं तो फर्स्ट एमसीक्यू में है कि किसने इम्प्लीमेंट किया था ऑन ऑफ विजुअल सेल्स लॉजिक को कंप्यूटर मॉडल में, तो वो थे डेविड मार। VOT stands for voice onset time. We receive auditory information that is 5 seconds old, और अगर यहाँ पर विजुअल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो वो है 1 second old. कुफलर डिस्कवर्ड ऑन ऑफ एंड ऑफ ऑन सेल्स। इब्न हाशिम ओके अल हाशिम, इब्न हाशिम नहीं है, contributed to the development of spectacles and telescopes. Visual information passes through the lens to focus the image on the retina. कभी ये दे देते हैं और retina पूछ लेते, कभी retina दे देते हैं और lens पूछ लेते हैं। A network of neurons represent the hardware level description. The founder of Gestalt psychology was a German psychologist. A physiological state that controls how attention is distributed is called arousal.
Items that are close together in a space or time are perceived as belonging together. This principle is called proximity. Short question number 1. Explain the experiment of dichotic listening by Cherry Moore. इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं. Explain the concept of sensation in the context of cognitive psychology. Sensation is the bottom up process. It is the raw physical stimulation of sensory receptors. हमारे receptors पहले stimulus को sense करते हैं. Receptors organ sensory organs में आ जाता है eyes, ears, skin, converting energy. फिर वो जो हमने रिसीव किया है लाइट है साउंड है जो भी है इनटू न्यूरल इम्पल्सेस फिर वो इम्पल्सेस की फॉर्म में हमारे ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाता है. तो ब्रेन की तरफ जाने का काम अभी नहीं लेकिन उससे पहले पहले की जो ये सारे काम हो गए कि सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया स्टिमुलस को इसे कहते हैं सेंसेशन. इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसेप्शन. ये परसेप्शन से डिफरेंट है. परसेप्शन कहते हैं जब आप उसी डेटा को जो कि दिमाग तक पहुंच गया उसको इंटरप्रेट करो. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाए तो व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन फ्लाइट अटेंडेंस एंड व्हाट डिड इट प्रूव. इसको आप लोग देख लें. ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था EU एयरफोर्स पे. इस एक्सपेरिमेंट में 2 डिफरेंट मैसेजेस केम टू डिफरेंट ईयर्स थ्रू हेडफोन्स. ये डायकॉटिक जो लिसनिंग है उसी के साथ एसोसिएटेड है. What is the difference between the template model of pattern recognition and the feature analysis model of pattern recognition? ये दो किस्म के मॉडल है पैटर्न रिकग्निशन में आते हैं. तो टेम्पलेट मैचिंग मॉडल में ये होता है कि आपके ब्रेन में हर एक चीज़ से रिलेटेड एक टेम्पलेट होता है. जैसे आपके दिमाग में है कि रेक्टेंगल ऐसे दिखता है कि उसके एक पेयर ऑफ साइड जो हैं वो लंबे होते हैं और एक पेयर ऑफ साइड जो होते हैं दूसरे पेयर ऑफ साइड से छोटे होते हैं. इसे रेक्टेंगल कहते हैं. तो आप जहाँ भी रेक्टेंगल देखेंगे तो आपके दिमाग में एक टेम्पलेट होगा उसको लेके. लेकिन टेम्पलेट मैचिंग मॉडल का एक लिमिटेशन ये है कि ये रिजिड होता है. अगर ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर बाहर आपने देख लिया है वो टिल्टेड है रीसाइज्ड है या फिर डिफरेंट फॉन्ट में है तो फिर आपका दिमाग जो है उसको डिटेक्ट करने में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. फीचर एनालिसिस मॉडल की बात की जाए तो इंस्टेड ऑफ मैचिंग द होल ऑब्जेक्ट ये क्या करता है बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ देता है उस चीज़ को. फॉर एग्जांपल ए की बात करें तो ए में 2 टेढ़ी लाइंस है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब इसका एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और एक्सप्लेन करता है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट हैंड राइटिंग्स को सपोर्टेड बाय ह्यूबल एंड वीजल्स फीचर डिटेक्टर सेल्स.